दोस्तों, भारत के द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के ऊपर लिए गए ऐतिहासिक फैसले जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद अब बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कूप की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में मोदी सरकार ने बांग्लादेश को दी जा रही एक खास सुविधा को बंद कर दिया, जिससे उसे अपने सामान को दूसरे देशों तक पहुंचाने में मदद मिलती थी। इस सुविधा का नाम था ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। इसे जून 2020 में शुरू किया गया था। इसके जरिए बांग्लादेश अपने माल को भारत के जरिए भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों तक भेज पाता था। लेकिन अब भारत ने इस सुविधा को 8 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया है और इसका असर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। अब उसका माल महंगा हो जाएगा और उसे ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। इस फैसले के पीछे एक और वजह मानी जा रही है बांग्लादेश के मशहूर शख्स मोहम्मद यूनिस के बयान और उनका चीन दौरा। उन्होंने हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्य को समुद्र से कटा हुआ बताया और कहा कि बांग्लादेश ही इस पूरे क्षेत्र का सी प्रोटेक्टर है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के पास इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने का अच्छा मौका है। भारत को ये बात ठीक नहीं लगी। भारत सरकार का कहना है कि इस फैसले का नेपाल और भूटान को होने वाले एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं होगा और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की वजह से भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर बहुत भीड़ हो रही थी। इसके अलावा भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था, उनका माल समय पर नहीं पहुंच रहा था और भाड़ा भी ज्यादा लग रहा था। इतना ही नहीं, भारतीय व्यापारियों ने कई बार सरकार से गुहार लगाई थी कि इस फैसिलिटी को बंद किया जाए, लेकिन भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए इसे अब तक जारी रखा था। वहीं अब जब ये सुविधा बंद कर दी गई है तो बांग्लादेश के बेनोपल पोर्ट से 4 ट्रक्स को वापस लौटा दिया गया है। भारत का मानना है कि इस फैसले से भारतीय पोर्ट्स की भीड़ कम होगी और एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी। दूसरी ओर कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानकर चल रहे थे कि जिस तरह का रवैया पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की सरकार ने भारत के प्रति दिखाया और वहां पर लगातार माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार वगैरह हो रहा है और उनको रोकने में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार नाकाम रही है, उसको देखते हुए अब भारत बांग्लादेश पर और भी सख्त कार्रवाई करेगा। सेम जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग किया और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा पीछे कर दिया, यही काम अब भारत बांग्लादेश के अंदर भी कर रहा है, जिसकी शुरुआत इस ट्रांसशिपमेंट को बंद करने से भारत ने कर दी है। इससे जहां बांग्लादेश को एक बड़ा सबक मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फायदा भी होगा। वहीं इन्हीं सब के बीच में बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री साजिश भी चलना शुरू हो गया है, जिससे सत्ता परिवर्तन या यूं कहें कि तख्ता पलट की संभावना बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट यानी मिलिट्री कूप जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और इस बार मामला और भी ज्यादा गंभीर लग रहा है। दरअसल बांग्लादेश के टॉप आर्मी ऑफिसर वकार जमान, जिनका शेख हसीना से काफी नजदीकी रिश्ता था, उन्हें अभी अचानक रूस भेज दिया गया और उनके 5 बेहद करीबी ऑफिसर्स को उसी दौरान हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये वही वकार जमान है जिन्होंने पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित बाहर निकाला था, जब स्टूडेंट्स और कट्टरपंथी लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय आर्मी की बड़ी भूमिका थी और भारत ने भी उस मिलिट्री कू को रोकने में मदद की थी। माना जाता है कि वकार जमान ही वो शख्स हैं जिन्होंने शेख हसीना को बचाया और कट्टरपंथियों को कंट्रोल में रखा। अब जो नई सरकार बनी है मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, वो वकार जमान को पसंद नहीं करती, क्योंकि वकार जमान न सिर्फ शेख हसीना के करीबी हैं बल्कि उन्होंने फरवरी 2025 में पब्लिकली यूनिस सरकार की आलोचना भी की थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर बर्दाश्त की हद पार हुई तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगे। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ वकार जमान को देश से बाहर भेज दिया जाता है, दूसरी तरफ उनके करीबी ऑफिसर्स को जेल में डाल दिया जाता है और इन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पिछली बार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। लेकिन असली बात यह है कि इन ऑफिसर्स को पहले ही गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, पर वकार जमान ऐसा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि कोई ठोस सबूत नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या फिर से बांग्लादेश में 1975 जैसी स्थिति बन रही है? 1975 में भी शेख मुजीबुर रहमान की सरकार थी, तब ऐसा ही हुआ था। मिलिट्री कुआ, उन्हें और उनके परिवार को मार दिया गया, उनके करीबी अफसरों को या तो मार दिया गया या देश से बाहर भेज दिया गया। और अब जो घटनाएं हो रही है
वो उसी की तरह लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर मिलिट्री कू की ओर बढ़ रहा है। क्या भारत इस बार भी इसे रोक पाएगा? क्या वकार जमान दोबारा अपनी कुर्सी पर लौटेंगे या उन्हें हटाकर कोई और आ जाएगा? ये सब सवाल बांग्लादेश में इस समय गहराए हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।